हेलो बच्चों, तो देखो पार्ट नंबर ई रह गया। इसमें 5 लॉन्ग के क्वेश्चन बेटा ओनली डेरिवेशंस है। कैसे करना है? फर्स्ट डेरिवेशन क्या है? 31 ए पार्ट का कौन सा ड्राइव है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है बोर्ड के अंदर बेटा, ऐसे सोल्व करके दिखाना है। ये कंप्लीट ड्राइव है आपका, ठीक है। देख लो कंप्लीट क्या है ये ड्राइव बेटा, ये ड्राइव करके आना है, ठीक है। और ये स्पेशल केस भी करना है, आर ग्रेटर टू ए, तो आर ए का स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। सेकंड आपका न्यूमेरिकल से बेटा, ये क्या कह रहा है आपके पास? देखो ये ड्राइव है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ये कह रहा है आपके पास यहाँ पे क्यू, यहाँ पे 2Q और ये है NQ। बीच की रेडियस पोज कर ले बेटा RR, ठीक है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो N निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन में R प्लस इसका कर दो K 2Q² N अपॉन में R प्लस K NQ² अपॉन में R। तो Q² R की कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो खाली बचेगा यहाँ पे खाली 2, यहाँ पे बचेगा 2N प्लस वहाँ पे N, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया 2 + 3N। तो इस तरफ आके माइनस का 2/3N, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। अगली है बेटा नेक्स्ट बी पार्ट, गोज लॉ क्या होता है बेटा? क्या होता है? गोज लॉ पूछा है और इसकी सेकंड एप्लीकेशन पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट की। तो ये लिख के आना है आपको। देखो गोज लॉ क्या होता है? फाई इजकल टू E.ds Q/T/ε0, इसकी डेफिनेशन लिख देना बेटा, ठीक है। और ये ड्राइव करके आना है आपको, डायरेक्टली देखो ड्राइव पूछ रखा है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में एक ये न्यूमेरिकल्स है, ये सोल्व कर देते हैं आपका। ये कह रहा है आपसे बेटा कि दो प्लेट है आपके पास, ये और ये, इसकी वेवलेंथ पॉजिटिव की है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी नेगेटिव। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा, ठीक है, अलग अलग प्लेट की, इसकी पॉजिटिव की 10, इसकी माइनस की। तो नेट फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये मान लेते हैं Q1, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। F1 Q1 QE, E का मतलब E1, तो Q का QE, लेमडा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वेवलेंथ फर्स्ट, लीनियर 2πε रेडियस R1 बेटा, ये रेडियस। और ऐसे ही F2 आ जाएगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो ऐसे, पॉजिटिव की तो बाहर की तरफ, नेगेटिव की इनसाइड की तरफ, ये F2। लेमडा 2πε0 R1, सॉरी R2, ये तो R1 ये R2 ये लेनी है आपकी 20, टोटल 30 है ना, ये 10 है तो 20। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे, F1 + F2 आपका नेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितनी है? क्यू की नहीं दी तो 1.6 10⁻⁻19, वेवलेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी सॉरी 10 माइक्रो खोलना पड़ेगा, 10⁻6 अपॉन में 2 पाई को पाई रह जाए, ε0 8.85 10⁻12, रेडियस 0.1 मतलब 10 मिनट। और सेम वैल्यू इसकी भी बेटा, क्यू की वैल्यू तो पता ही है आपको, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस मत लेना डायरेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेटा अपॉन में 2πε0 तो ले सकते हो, रेडियस 0.2। तो इनको अगर आप ऐड करोगे इन दोनों को तो आपका अप्रोक्स आएगा 5.76 10⁻13 न्यूटन। इतना फोर्स एग्जर्ट होगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। बताइए हमें भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आगे सुन में, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन और बताता हूँ, अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन तो आपकी ये आई है इस तरफ, इलेक्ट्रोनेट है, ठीक है, फोर्स तो अब इसके अपोजिट होता है, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। अब फोर्स लगता है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है लोअर से हायर, ठीक है, ये है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी में कर लेते हैं। एक चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज क्या हुआ है, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रखी है। तो हेलिकल पाथ बनाना है बेटा, हेलिकल ऐसे होता है, देखो इसी में मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, डायग्राम तो इसी में फील्ड कर लेते हैं। यहाँ ऊपर ये एक्स एक्सिस,
ये बेटा वाई, ठीक है, ये रिजल्टेंट और ये हेलिकल पाथ ऐसे। इस तरफ तो क्या ले लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी है बेटा, ये ना ले लिया थीटा। तो फर्स्ट केस में दो केस बना लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा वी एक्स वेलोसिटी, ये दोनों। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किस तरफ ट्रैवल करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन में, सही है, स्ट्रेट लाइन में। अगर बाई चांस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होते वी वाई, देखो ये है वी वाई परपेंडिकुलर, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर लूप में मूव करेंगे, किसमें, सर्कुलर लूप के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, मोशन करेंगे भाई ये, ठीक है ना। ये तो स्ट्रेट लाइन के अंदर पैरेलल हो तो परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर मोशन करेंगे। तो और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी बेटा परपेंडिकुलर इसकी निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बटे में ये वेलोसिटी परपेंडिकुलरली है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 2πr अपॉन में टी, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर का 2π/t, आर की वैल्यू एम वी बटे क्यू वी, ठीक है बेटा। वी का फॉर्मूला 2π/t, आर की वैल्यू पुट कर दी। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल किसका होता है इसमें, टाइम का, क्या होता है बेटा, टाइम का, ठीक है। ये सोल्व करके आना, एक न्यूमेरिकल है इसमें, एक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जिसकी रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम है, फ्रीक्वेंसी है, रिवोल्यूशन पर से फ्रीक्वेंसी होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। एम का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक करंट मल्टीप्लाई में एरिया सर्कल का, करंट का फॉर्मूला चार्ज मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 1 बाई टाइम फ्रीक्वेंसी, और रेडियस पाई, आर तो सब कुछ दिया है बेटा, ठीक है, आर ये रही। तो एम क्यू नहीं दिया तो 1.619 ये दे रखा बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो फ्रीक्वेंसी देख लो 8 10⁻14, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गया, पाई को 3.14 रख लो, रेडियस 2, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है, इसका स्क्वायर कर देना, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये एक है क्वेश्चन नंबर आपका ये बी पार्ट और का, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है भाई, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है जितना डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा करंट उतना कम हो जाएगा। और फाई का फॉर्मूला क्या आया था, NI/BA अपॉन में के, आई से आई कैंसिल हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया अपॉन में के। मतलब करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं तो टर्न भी बढ़ती है। बट इसमें पूछा है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्यों नहीं बढ़ती, करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है फाई अपॉन में वी, मतलब जितना वो डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा वोल्टेज उतना कम, वोल्टेज का लगाओ ओम चलो, वी इक्वल टू आई आर, इसका फॉर्मूला फाई का के आई आर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्न के, और इन्वर्सली किसकी होती है, रेजिस्टेंस। और हमें पता है रेजिस्टेंस किसकी डायरेक्टली है, टर्न, और टर्न किसकी डायरेक्टली होती है, लेंथ। मतलब अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा उतना ही, ठीक है। तो ये क्या आता है हमेशा कांस्टेंट, ये आपको लिख के आना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, कांस्टेंट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बोर्ड का हर साल ही आता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अगला है ए मूविंग कोयल गैलोमीटर, रेजिस्टेंस इतना है, करंट इतना, स्मॉल करंट, और वोल्टेज इतना। ये देखो कन्वर्जन है यार, कैलोमीटर से वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का आंसर पता होगा आपको, वी इज इक्वल टू आई जी अपॉन में, यार वी दे रखा है ये 100, 100 माइनस 0 तो 100 ही आएगा। आई जी कम करंट होता है, स्मॉल मिली में है, जी दे रखा है 15, आर निकाल देना। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 लास्ट क्वेश्चन बेटा है। दो डिफरेंस बताने इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में बेटा, ठीक है ना। YDSC और डिफ्रैक्शन के अंदर दोनों डिफरेंस बताने हैं। तो देखो बेटा ये स्क्रीन पे देखो बहुत सारे, ये तो सिंपल टॉपिक ही है यार, ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। एक तो डेफिनेशन लिख देना, एक ये पॉइंट लिख देना यार कि ऑल ब्राइट बैंड इज
इंटरफेरेंस है सेम इंटेंसिटी होती है, उसकी सेम इंटेंसिटी नहीं होती है, ठीक है। और फ्रिंजेस में भी इक्वली स्पेस्ड होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी डार्क बैंड की बिल्कुल डार्क ही होती है, ठीक है ना, और उसकी नहीं होती है भाई, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप इजीली। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, इंटरफेरेंस का क्या बना के दिखाना है आपको, ग्राफ स्लोप। देखो ये भी यार बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन आया है आपका। ध्यान ये रहे बेटा, ग्राफ YDSC का बनाना है, कई बच्चे यहाँ पे उसका बना देते हैं डिफ्रैक्शन का। तो आपको इंटरफेरेंस का ये देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, इस तरफ तो स्क्रीन के अबो, और बेटा इस तरफ क्या होगा बेटा, बिलो, ठीक है। ये फर्स्ट डार्क बैंड, ये फर्स्ट ब्राइट बैंड, फिर सेकंड, सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड। ये तो जो नीचे होता है ये होता है डार्क और ये ब्राइट, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल में निकाल देता हूँ इस पर। एक YDSC एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ ये है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्क्रीन पे ड्रॉ कर रखिए, पाथ डिफरेंस लैम्डा बेटा इज के यूनिट। तो फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, जिसका पाथ डिफरेंस क्या है, ये इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है तो बेटा 4 पाई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। अब हमें पता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा 2 पाई मल्टीप्लाई फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है आपका, मल्टीप्लाई में 5, इससे ये काट दो, पाई/3 आ गया बेटा। पाई/3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, I0 कोस स्क्वायर पाई/3 6 हो जाएगा, मतलब 180/6 30 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, 30। इसको 16 आप कर ही सकते हो, ठीक है। ये देखो कंप्लीट ड्राइव है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ड्राइव है, वो भी 25 लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्कनेक्ट विजन पे 25 सेंटीमीटर पे निकालनी है, ठीक है ना। ये तो उसमें भी आया था बेटा। इसका ड्राइव आप कर सकते हो, जिसका आंसर आएगा m का V0 U0 ब्रैकेट 1+FE/d, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हो। एक टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल है बेटा, ये न्यूमेरिकल है टेलीस्कोप का, और कौन सा, इनफाइनाइट का, ठीक है। FO/FE एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये तो 100 है, ये 5 है, तो कितना आ गया 20, ठीक है। कई टीचर यहाँ पे माइनस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा उसका तो, ठीक है। आप मॉडुलस में दिखा सकते हो पॉजिटिव का करके, ठीक है ना। ये तो ये आपका CBSE का 2024 का फर्स्ट कोड हमने सोल्व कर लिया है। थैंक यू।